वेलकम टू पीएल एकेडमी। आज है 23 जुलाई 2021। 23 जुलाई 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो पूरा वीडियो बड़ा ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सोशल मीडिया के लिए मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो हाल ही में बांग्लादेश ने सोशल मीडिया के लिए मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बांग्लादेश टेलीकॉम रेगुलेटरी कमीशन ने वहां की जितनी भी टेलीकॉम कंपनियां हैं उनको ये गाइडलाइन जारी की है कि कोई भी टेलीकॉम कंपनी सोशल मीडिया के लिए मुफ्त इंटरनेट नहीं देगी। वहां पर लगभग 102 मिलियन इंटरनेट यूजर हैं। अच्छा, अब ये घोषणा बांग्लादेश ने की है। तो ये देखिए मैप में ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका और बांग्लादेश की करेंसी है टका। और प्रेजेंट टाइम पर बांग्लादेश के प्रेसिडेंट हैं अब्दुल हामिद और प्रेजेंट टाइम पर बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना। अच्छा, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है? तो संप्रति एक्सरसाइज होती है बांग्लादेश और इंडिया के बीच में। और अभी फिलहाल में इंडिया और बांग्लादेश के बीच में मैत्री सेतु का शुभारंभ हुआ था। मैत्री सेतु, इसका उद्घाटन बांग्लादेश और इंडिया के बीच हुआ। मैत्री सेतु यह एक ब्रिज है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतना याद रखना है। डियर स्टूडेंट, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तब इसे आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और स्टडी से रिलेटेड आपके पास जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं उसमें इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को रेगुलर देखते हैं तो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में करंट अफेयर से रिलेटेड आपका एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने संस्कृत विद्वानों को निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है? तो हाल ही में हरियाणा गवर्नमेंट ने संस्कृत विद्वानों को निःशुल्क बस यात्रा सुविधा प्रदान करने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। हरियाणा के ऐसे लोग जिन्हें संस्कृत में कोई मेडल मिल चुका है या फिर वे किसी गुरुकुल के आचार्य हैं, ऐसे लोगों को हरियाणा ने निःशुल्क बस यात्रा प्रदान करने का निर्णय लिया है। और हरियाणा में जितनी भी रोडवेज हैं उन सब में इन्हें मुफ्त यात्रा की सुविधा दी गई है। अच्छा, अब हरियाणा की बात है तो ये देखिए मैप में ये है हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़ और प्रेजेंट टाइम पर हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर और प्रेजेंट टाइम पर हरियाणा के गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा में अभी ग्राम दर्शन प्लेटफॉर्म बनाया गया, हवाई टैक्सी सेवा शुरू की गई हरियाणा में, मेरा पानी मेरी विरासत योजना भी हरियाणा में शुरू की गई, सब ट्रॉपिकल फ्रूट एक्सपो का आयोजन भी हुआ हरियाणा में। हरियाणा में ही कालेश्वर नेशनल पार्क है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क भी हरियाणा में है, वीर शिकारगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और चिलचिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब भी हरियाणा में ही है। तो इतना हमें हरियाणा से याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक बसों का ट्रायल रन शुरू किया है? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लखनऊ से 14 इलेक्ट्रिक एसी बसों का ट्रायल रन शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अच्छा, उत्तर प्रदेश की बात है तो ये देखिए मैप में ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ और प्रेजेंट टाइम पर उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और प्रेजेंट टाइम पर उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। अच्छा, लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, ये भी हमें याद रखना है। अच्छा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंह और उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है सारस या क्रोन और उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है पलाश का पुष्प और राजकीय वृक्ष है उत्तर प्रदेश का अशोक का वृक्ष। उत्तर प्रदेश में बाल श्रमिक विद्या योजना चलाई गई, नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की गई, काला नमक चावल महोत्सव भी उत्तर प्रदेश में बनाया गया और मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन ये भी उत्तर प्रदेश में ही कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में ही दुधवा नेशनल पार्क है, कतरनिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी उत्तर प्रदेश में ही है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में ही हुआ है और इसका उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया था। तो इतना हमें उत्तर प्रदेश से याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एरियल हेनरी ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो हाल ही में हैती की प्रधानमंत्री बनी है एरियल हेनरी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक्चुअली में हैती एक नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है और इसके राष्ट्रपति थे जोविनिल मोइसे, उनकी हत्या हुई थी और अब हैती के नए प्रधानमंत्री बने हैं एरियल हेनरी। ये देखिए ये हैं एरियल हेनरी और ये ही हैती के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। तो इतना हमें इस क्वेश्चन से याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने कब तक स्टैंड अप इंडिया योजना का विस्तार किया है? तो हाल ही में
स्टैंड अप इंडिया योजना का विस्तार 2025 तक कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अच्छा, ये है क्या स्टैंड अप इंडिया योजना? तो इसको प्रधानमंत्री मोदी ने 5 अप्रैल 2016 में शुरू किया था। जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिला उद्यमी हैं, उनको ऋण देने के लिए 5 अप्रैल 2016 को स्टैंड अप इंडिया योजना का शुभारंभ किया गया था और अब इसका विस्तार कर दिया गया है 2025 तक। तो इतना हमें इस क्वेश्चन से याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय खेल पदक विजेताओं को सरकारी नौकरी का आश्वासन दिया है? तो हाल ही में असम गवर्नमेंट ने राष्ट्रीय खेल पदक विजेताओं को सरकारी नौकरी का आश्वासन दिया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और असम गवर्नमेंट ने ही जो खेल पेंशन अभी तक 8,000 रुपए मिलती थी, उसे बढ़ाकर 10,000 कर दिया है असम गवर्नमेंट ने। अच्छा, अब असम की बात है तो ये देखिए मैप में, ये है असम। असम की कैपिटल है दिसपुर और प्रेजेंट टाइम पर असम के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंता बिश्व शर्मा और प्रेजेंट टाइम पर असम के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। हाल ही में असम में पर्यटन संजीवनी योजना शुरू की गई, अरुणोदय नामक योजना शुरू की गई असम में, धनवंतरी योजना भी असम में शुरू की गई और भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ भी असम में देखा गया और असम में ही भारत का पहला काव हॉस्पिटल खोला गया है। अच्छा, असम के फेमस डांस कौन से हैं? बिहू, पगरुम्मा, भोराल और झूमुर, ये असम के फेमस नृत्य हैं। असम में अभी 2 नए नेशनल पार्क बने हैं, तो एक रायमोना नेशनल पार्क बना है और एक देहिंग पटकई नेशनल पार्क भी असम में ही बना है। और असम में अब टोटल 7 नेशनल पार्क हो गए हैं। कौन कौन से हैं? काजीरंगा, मानस, बोरंग, नामेरी, डिब्रू सैखोवा, रायमोना और देहिंग पटकई, ये 7 नेशनल पार्क अब असम में हो गए हैं। और इसी के साथ नेशनल पार्क के मामले में इंडिया में असम अब तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। तो इतना हमें इस क्वेश्चन से याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और कौन सा देश क्वाड समूह स्थापित करने के लिए सहमत हुए हैं? तो अभी हाल ही में इन तीनों ने मिलकर, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान ने अमेरिका के साथ मिलकर नया क्वाड समूह स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अच्छा, अभी जो क्वाड ग्रुप है उसमें कौन कौन है? अमेरिका, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, ये हैं पिछले क्वाड समूह में। और अभी जो नया क्वाड समूह बनेगा उसमें कौन कौन होगा? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ये अमेरिका, ये चारों मिलकर एक नया क्वाड समूह बनाएंगे। ये क्वाड समूह जो बनाया गया है, इसका पर्पस क्या है? अफगानिस्तान में शांति रखने के लिए बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने ऑक्सीजन राशनिंग उपकरण एमलेक्स विकसित किया है? तो हाल ही में आईआईटी रोपड़ ने ऑक्सीजन राशनिंग उपकरण एमलेक्स विकसित किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक्चुअली में होता क्या है, जो मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, वह जब रोगी को लगाया जाता है तो उसकी 1/3 ऑक्सीजन वेस्ट हो जाती है। यह प्रोसेस कैसे होता है? जिस टाइम पेशेंट ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, उस टाइम उसके साथ ऑक्सीजन भी रिलीज होती रहती है। इस तरीके से ऑक्सीजन की 1/3 क्वांटिटी वेस्ट हो जाती है और उसी से बचने के लिए यह एमलेक्स नाम का उपकरण जारी किया है आईआईटी रोपड़ ने। इससे क्या होगा, इसमें जब पेशेंट ऑक्सीजन लेगा तब तो ये ऑक्सीजन निकलेगी और जब वह कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा तो इससे ऑक्सीजन नहीं निकलेगी। अब इससे क्या होगा, ऑक्सीजन सिलेंडर की लाइफलाइन लगभग 3 गुना बढ़ जाएगी। तो इतना हमें इस क्वेश्चन से याद रखना चाहिए। स्टूडेंट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।